हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। करते हैं भानुका एग्री की। दो ट्रिगर्स हैं। एक तो ये जो मॉनसून की चाल अब शुरू हो चुकी है और बेहतर मॉनसून रहने का अनुमान जताया है आईएमडी ने। उससे ऑफ कोर्स उम्मीद बनी है कि धानुका और बाकी ऐसी कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार ने 14 फसलों पर दरअसल एमएसपी बढ़ा दिया, उसका भी फायदा होपफुली मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो फंड एक्शन हुआ है, प्रोमोटर्स ने अपना थोड़ा सा स्टेक बेचा और सामने गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने दरअसल कंपनी में निवेश किया है या फिर इनके स्टॉक खरीदा है। उससे क्या समझना चाहिए, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आरजी अग्रवाल जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है और साथ ही साथ ये जो 14 फसलों पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया, इसके क्या मायने रहेंगे आपकी कंपनी और आपके बिजनेस के लिए? धन्यवाद। देखिए, जो मानसून की फोरकास्ट है, आप सब लोगों को पता है कि हमारा एग्रीकल्चर का 60% से ज्यादा एरिया मानसून पे डिपेंड करता है और उसकी फोरकास्ट बहुत अच्छी है। तो उसकी वजह से और साथ में जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाए हैं, ये दो के साथ साथ हमको हमारी इंडस्ट्री के बारे में देखना कि ये देश के लिए खाद्य सुरक्षा, और आज सिंपल खाद्य सुरक्षा की बात नहीं है, न्यूट्रिशन फूड की बात है, हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो जो हमारा सेक्टर पेस्टिसाइड या चारों सेक्टर को सपोर्ट करता है और इससे कोई भी गवर्नमेंट कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आने वाले 5 साल के अंदर हमारी एग्री इनपुट इंडस्ट्री का और खासतौर से पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट मैं कह सकता हूँ। और हमारी कंपनी के लिए तो खासतौर से अच्छा है क्योंकि हम जापानीज प्रिंसिपल 6 कंपनियों के साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी की आज किसान को जरूरत है, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड हो चुकी है और जो नए हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं उसके साथ जो नए पेस्ट डिजीज वीड्स आ रहे हैं उसके ऊपर रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। तो इसलिए हमारी कंपनी को विशेष तौर से बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि आउटलुक मजबूत है। सर, इस मजबूत आउटलुक के पीछे आप लोगों ने, प्रोमोटर ग्रुप ने थोड़ा सा हिस्सा बेचा है। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने ऑफ से स्टॉक खरीदा, तो आपका एज ए प्रोमोटर ये हिस्से बेचने की क्या वजह थी? क्या कुछ पैसों की जरूरत है? क्या कुछ प्लान है इस समय जिस पर आप खुलासा कर पाएंगे? देखिए, आज सिंगापुर गवर्नमेंट का आना किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा उस कंपनी के लिए प्राइड की बात है। शुरू से 75% स्टेक मैनेजमेंट के पास था और इससे पहले मैनेजमेंट ने कभी कोई ऑफलोड नहीं किया। तो ये ऑफलोड करने के पीछे रीजन है कि आज जो प्रमोटर्स हैं उनको भी कुछ अपने पर्सनल उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत थी। वैसे तो धानुका ग्रुप इट इज रिच, कैश रिच कंपनी। हमारे पास जो इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं दे आर हैंडसम, और हमने 3 दफा अपने शेयर्स को बाई बैक किया है, शेयर होल्डर्स को रिवार्ड किया है। तो हमें कैश की कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स ने कुछ रिलीजियस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए और कुछ फैमिली के अपने रिक्वायरमेंट के लिए ये स्टेक बेचा है। ओके, क्योंकि इस पर डिटेल आना जरूरी था। नॉर्मली जो प्रोमोटर्स बेचते हैं, थोड़ा सा निवेशकों के मन में सवाल उठने लगता है कि प्रोमोटर्स इस समय आकर अपना स्टॉक क्यों बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोमोटर्स को पैसों की जरूरत थी और उसे फुलफिल करने के लिए दरअसल ये स्टेक बेचा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब, हमारे लिए समय निकालकर फिलहाल इस डिटेल पर हमें जानकारी देने के लिए।